नमस्कार साथियों। आज हम आप लोगों को हावड़ा से कन्याकुमारी तक का सफ़र कराएंगे और इसमें रास्ते में आने वाले अलग अलग जगहों के बारे में आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज भी देंगे। तो हावड़ा से कन्याकुमारी जाने के लिए अभी हम लोग यहाँ के प्लेटफॉर्म संख्या 22 से ट्रेन पकड़ेंगे। तो आपको बता दूं कि ये जो रेलवे स्टेशन है ये हावड़ा का रेलवे स्टेशन है और भारत का दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन के गिनती में आता है। आप लोगों को पता होगा कि पहले जो ट्रेन चली थी भारत में पहली बार वो मुंबई से चली थी और दूसरा यहाँ से पहली रेलगाड़ी चली थी हावड़ा से। तो अभी हम लोग हावड़ा रेलवे स्टेशन के 22 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुके हैं और अब इसी ट्रेन से कन्याकुमारी हावड़ा एक्सप्रेस जो ट्रेन है इससे हम लोग कन्याकुमारी तक का सफ़र तय करेंगे। तो हम लोग अभी ट्रेन के अंदर जा रहे हैं। कुछ ही समय में यह ट्रेन खुलने वाली है। इसका समय 4:10 दिया गया है। आप लोगों को यदि इस ट्रेन से जाना हो तो हर हाल में 4 बजे तक आप हावड़ा स्टेशन के 22 नंबर प्लेटफॉर्म पर ज़रूर पहुँचें। इस ट्रेन से आपका जो सफ़र है वो बेहद ही सुहावना रहने वाला है और बेहद ही रोमांचक रहने वाला है। रास्ते में 2 प्रमुख नदियाँ और कुछ महत्वपूर्ण स्टेशन के बारे में आप लोगों को बताएंगे, वहाँ के बारे में दिखाएंगे भी। काफ़ी कुछ नॉलेज आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अभी हम लोग कन्याकुमारी के लिए निकल रहे हैं इसी ट्रेन से। तो मैं बता दूं साथियों, हमारा जो ये ट्रिप है कन्याकुमारी तक का है और कन्याकुमारी के बाद फिर आगे रामेश्वरम, मदुरई, पूरी, अलग अलग जगहों का टूर है। तो अभी मैं फ़िलहाल इस वीडियो में आप लोगों को हावड़ा से कन्याकुमारी तक के सफ़र के बारे में बताऊंगा। तो हम लोगों का सफ़र स्टार्ट हो चुका है और स्टार्ट होने के बाद जो पहली नदी आती है वो है गोदावरी नदी। जिस नदी को आप देख रहे हैं, जिसे यह ट्रेन पार करके काफ़ी लंबा पुल इस पे बना हुआ है, गोदावरी नदी मध्य और दक्षिण पूर्वी भारत की एक पवित्र नदी है। भारत की सबसे लंबी नदियों में से यह एक मानी जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है वह लगभग 910 मील है, यानी कि 1465 किलोमीटर लंबी यह नदी है और इसका जल निकासी बेसिन जो है वह लगभग 1,21,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस गोदावरी नदी का जो ये सफ़र है वह अरब सागर से लगभग 50 मील दूर पश्चिमी घाट श्रेणी में उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र राज्य से निकलती है और अपने अधिकांश प्रवाह के लिए आमतौर पर डेक्कन के विस्तृत पठार में पूर्व की ओर बहती है और यह आगे जाकर अभी जो देख रहे हैं यह बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी और फिर समुद्र में मिल जाएगी। तो यह काफ़ी लंबी नदी है जिसे आप देख पा रहे हैं और इस नदी के पार करने के बाद कुछ स्टेशनों के बाद फिर दूसरी नदी आएगी जिसे हम लोग कृष्णा नदी के नाम से जानेंगे। तो फ़िलहाल हम लोग जो देख रहे हैं ये गोदावरी नदी है, काफ़ी खूबसूरत है। आप देख पा रहे हैं सामने जो आप देख पा रहे हैं वह सड़क मार्ग का पुल है, इसी नदी के ऊपर समानांतर बना हुआ है और बेहद ही खूबसूरत नदी दिख रही है। यहाँ जो आप ट्रेन से नज़ारा नदी का देख पा रहे हैं बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। तो मैंने इस अपने बोगी के दोनों साइड से, दोनों दरवाजे से इस नदी को कैप्चर किया है ताकि आप लोग बेहतर तरीके से इस नदी को देख सकें। तो मैंने दोनों तरफ से आप लोगों को इस नदी को दिखाया है और इस नदी के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी भी दी है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ स्टेशन के बाद। फिर दूसरी नदी जो ये आप देख रहे हैं ये दूसरी नदी कृष्णा नदी है। हम लोग गोदावरी नदी को पीछे छोड़ चुके हैं और ये कृष्णा नदी है जिस पे आप कुछ भाग जो देख रहे होंगे, छारन बना हुआ है टापू जैसा,
ये बालू है, बालू जमा हुआ है, रेत जिसे आप बोलते हैं। और यह नदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गंगा यमुना सरस्वती की तरह यह भी एक महत्वपूर्ण नदी है। कृष्णा नदी भारत की सबसे लंबी नदियों में से यह भी एक है, जो कि देश के 4 राज्यों से बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यह लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसलिए यह भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। तो हम लोगों ने अभी बारी बारी से 2 नदियों को देखा, जो कि हावड़ा से कन्याकुमारी के बीच में मिलती है। तो सफ़र के दौरान हमने इन दोनों नदियों का आप लोगों को नज़ारा दिखाया। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और हमारा वीडियो यदि आपको ज़रा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और तभी मैं आपके लिए और भी नया नया वीडियो ला पाता हूँ। तो आप प्लीज़ इसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे हम आप लोगों को और भी यहाँ के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिए। वैसे इस नदी में जब आप बरसात के समय इस नदी को पार करेंगे तो यह नदी भी काफ़ी भरी भरी सी नज़र आएगी। अभी तो फ़िलहाल ठंड का मौसम है और चूँकि कन्याकुमारी का जो ट्रिप होता है वो ठंड के मौसम में बहुत ही बेस्ट माना जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने अभी का समय चुना है। तो अब यह नदी हम लोग पार करके आगे बढ़ रहे हैं। अब जो आप देख रहे हैं ये एक स्टेशन है जहाँ बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस बारिश में हम लोग बिट्रगुंटा स्टेशन पार कर रहे हैं। काफ़ी सुहाना, ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ बाहर निकलकर थोड़ा हम लोग भी बारिश में भीग के बारिश का आनंद लें। ठंड के मौसम में तो काफ़ी कम चांस होता है बारिश का, लेकिन अभी यहाँ बारिश हो रही है और देख पा रहे हैं आप लोग बारिश में पूरा स्टेशन खाली पड़ा हुआ है। लोग जहाँ तहाँ बारिश से बचने के लिए शेड में खड़े हैं। तो लोग वहाँ से ये उस स्टेशन से निकल चुके हैं और पहुँच चुके हैं हम लोग चेन्नई एगमोर स्टेशन। चेन्नई एगमोर पहले मद्रास के नाम से ये जाना जाता था, आप लोग भी जानते होंगे मद्रास, तो अभी इन्हें चेन्नई एगमोर के नाम से जाना जाता है। दक्षिण रेलवे जोन की जो चेन्नई रेलवे डिवीज़न में एक NSG 1 श्रेणी का भारतीय रेलवे स्टेशन है यह। और स्टेशन का निर्माण जो है वह बहुत ही पहले हुआ है, बहुत ही पुराने समय में। इस स्टेशन का जो इतिहास है वह बताता है कि वास्तव में यह स्टेशन एक किला हुआ करता था जिसे एग्मोर रिडाउट कहा जाता था, जो लेथ कैलेस के समान था, जो कि सेंट थॉमस का एक हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि यह स्टेशन जो है एक ऐसी जगह पर बना था जहां कभी अंग्रेज़ों के लिए गोला बारूद का भंडारण किया जाता था। यह स्टेशन काफ़ी लंबा है और कहा जाता है कि यह देश का 5वां सबसे लंबा और दुनिया का 6वां सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। यह स्टेशन चेन्नई शहर के प्रमुख स्थलों में से एक है। तो आप देख पा रहे हैं कितना लंबा स्टेशन है। ट्रेन चलती जा रही है और स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वह ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पर कई प्लेटफॉर्म हैं, लगभग 17 प्लेटफॉर्म हैं और बहुत बड़ा स्टेशन है। यहाँ पर कई देश के कई शहरों से ट्रेनें आती है। और आप देख पा रहे हैं ये चेन्नई एगमोर लिखा हुआ भी है। आप देख ले स्टेशन पे ये कितना लंबा स्टेशन है। रात का समय है इसलिए भीड़ थोड़ी कम दिख रही है। हम लोग 4 नंबर प्लेटफॉर्म से इस स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर
लगभग आधे घंटे रुकेगी ट्रेन, चूँकि थोड़ी बिफोर आ गई है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। दोस्तों अब हम लोग फाइनली जो हमारा पर्यटन स्थल ये कन्याकुमारी है, वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। भारत का जो सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन है, इंडिया का सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन कन्याकुमारी, यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। फाइनली हम लोगों ने अपना यात्रा पूरा कर लिया हावड़ा से कन्याकुमारी तक। और अब कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे हम लोग। देखते हैं यहाँ से क्या सारा साधन मिल पाता है। अगली वीडियो में आप लोगों को मैं कन्याकुमारी का पूरा विजिट कराऊंगा। कन्याकुमारी में जो अम्मा मंदिर है और जो विवेकानंद रॉक है, वो सारे जगहों पर फेरी सेवा का आनंद, ये सारा कुछ आप लोगों को मैं अगले वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें।